भारत में कब और क्यों आया वेश्यावृत्ति? हमारे भारत देश में कब से वेश्यावृत्ति शुरू हुई? दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, पटना है, मेरठ है, जितने बड़े शहर हैं वहाँ उतने बड़े वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं। और कोलकाता तो बदनाम है पूरे भारत में इस वेश्यावृत्ति के लिए। सबसे बड़ा वेश्यावृत्ति का केंद्र कोलकाता में ही है। वेश्यावृत्ति का सबसे पहले अड्डा अंग्रेजों ने लाइसेंस देकर शुरू कराया था इस देश में, और वो पहला अड्डा कोलकाता में ही बना था। अगर आप कभी कोलकाता जाएं तो वहाँ एक एरिया है सोनागाछी। सोनागाछी एरिया में सबसे पहला वेश्यावृत्ति का केंद्र इसी अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू कराया था। 1760 में वहाँ पर वेश्यावृत्ति का केंद्र चालू हुआ था। एक तरफ शराब का केंद्र शुरू कराया था, दूसरी तरफ वेश्यावृत्ति का लाइसेंस देकर शुरू कराया था। जब रॉबर्ट क्लाइव को सभी भारतवासियों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ तो करना होगा। और जरूरतें क्या थी? अंग्रेज आते थे इस देश में तो अपने बीवी बच्चों को लेकर नहीं आते थे। जितने भी अंग्रेज का आप इतिहास निकाल कर देखेंगे तो उसमें से 95% अंग्रेज बिना बीवी बच्चों के भारत आते थे। वे कभी भी अपने बेटी, बीवी और बहन को नहीं साथ लेकर आते थे। वो बिल्कुल अकेले आते थे। जब अकेले आते थे तो शरीर के भूख शांत करने के लिए उनको कोई न कोई स्त्री चाहिए था। तो वो स्त्री की तलाश में वो भूखे भेड़ियों की तरह घूमते थे समाज में, और उसने दुराचार और बलात्कार होते थे। तो उसमें कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि इसमें कुछ शिकायतें आती है तो कोई भी अंग्रेज किसी भी गांव में चला जाता है और किसी भी बहन बेटी को साथ अपना हवस मिटा लेता है। इससे वो बदनाम हो जाती है। इसीलिए इसका कुछ उपाय कर दो ताकि कानूनी रास्ता निकल जाए। तो अंग्रेजों ने कानूनी रास्ता निकाला, और वो कानूनी रास्ता ये निकाला कि कुछ माँ बहन बेटियों के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। परिणाम ये हुआ कि उनको उनके परिवार में रहने लायक स्थिति नहीं रही। जब आप किसी की माँ बहन बेटी को जबरदस्ती उसके परिवार से उठाएंगे, उसका सील भंग करेंगे, उसका बलात्कार करेंगे, तो परिवार उसे दोबारा स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हो पाता था, और वो माँ बहन बेटी भी परिवार के पास जाने की स्थिति में नहीं हो पाती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया? जिन माँ बहन बेटियों का बलात्कार करके बेघर किया, उन्हीं माँ बहन बेटियों को लाइसेंस देकर वेश्या बना दिया, और उन वेश्याओं के लिए जगह जगह कोठे बना दिए। फिर उन कोठों पर अंग्रेज जाने लगे और अपना भूख मिटाने लगे, और धीरे धीरे जहाँ जहाँ अंग्रेजों की सेना उन्होंने रखी थी उस जगह पर वेश्यावृत्ति का केंद्र भी बना दिया। आप जिसको कैंट बोलते हो ना, कैंट को हिंदी में छावनी कहा जाता है। भारत में जिस भी जगह के नाम के साथ कैंट शब्द जुड़ा हो, जैसे अंबाला कैंट, दिल्ली कैंट, मेरठ कैंट, बरेली कैंट, गोरखपुर कैंट इत्यादि, तो उस जगह पर जब अंग्रेज रहते थे तो उसे ही कैंट कहा जाता था। और हर एक कैंट के पास एक वेश्यावृत्ति का केंद्र था, क्योंकि सैनिक रहते ही है और शरीर की वासना को शांत करना ही है, तो शराब और वेश्यावृत्ति दोनों को कानूनन रूप से शुरू करने का आदेश दे दिया गया था, और एक उद्योग की तरह इसे स्थापित करा दिया गया। शराबी बना दिया, वेश्यावृत्ति बना दिया, फिर जुए का शिकार बना दिया। तरह तरह के जुए जो इस देश में होते हैं, ज्यादातर जुए अंग्रेजों के जमाने के शुरू किए हुए हैं। जुए, शराब और वेश्यावृत्ति के लिए अंग्रेजों ने ही क्लब बनाए थे, और ये क्लब अभी भी है। भारत में जितने भी पुराने क्लब है, ये एक जमाने में अंग्रेजों के अय्याशी के अड्डे होते थे। अंग्रेज अधिकारी आते थे मौज मस्ती करने के लिए, उसी लिए ये क्लब बनाए गए थे। अब होना क्या चाहिए था? अंग्रेजों के जाने के बाद सबसे पहले इस देश में कानून बदल देना चाहिए था। शराब का, वेश्यावृत्ति का, बलात्कार का, गौ हत्या का, क्लब का। लेकिन काले अंग्रेजों ने एक भी कानून नहीं बदला, क्योंकि काले अंग्रेजों को भी इसी रास्ते पर चलना था, जिस रास्ते पर इस देश को गोरे अंग्रेजों ने लूटा या बलात्कार का शिकार बनाया या दुराचार का शिकार बनाया था। गांधी जी ने अपने हत्या के 6 महीना पहले ये कहा था कि आजादी मिलते ही सबसे पहले मैं कानून बनवाऊंगा। तो गौ हत्या निषेध का ये गांधी जी का वादा था पूरे देश से। ये वादा किसी व्यक्तिगत बैठक में उन्होंने नहीं किया, बल्कि भारी सभा में उन्होंने ये वादा किया, और सारे देशों में अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापा था। महात्मा
गांधी ने ये आश्वासन पूरे देश को दिया था, लेकिन गांधी जी के परम शिष्यों ने जो गांधी जी का नाम लेकर सत्ता की सीढ़ी पर चढ़े और उन लोगों ने ही गांधी जी की हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे ने तो महात्मा गांधी की शरीर की हत्या की थी। महात्मा गांधी के परम शिष्यों ने सत्ता की लालच में महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या कर दी, भावना की हत्या कर दी, उनकी कही हुई बात एक भी नहीं मानी। दोस्तों, ये थे कुछ वेश्यावृत्ति के शुरू होने के तरीके। अगर आप भी नहीं जानते हैं तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुना ही। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि अपने देश भारत में कैसे ये वेश्यावृत्ति का जो धंधा है वो चालू हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपसे मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।